नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। आज हमारी ईवीएस की फटाफट क्लास, तो फटाफट सवालों की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जो कि हमारी नवी क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है और बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए, यानी एक जीव क्या करता है, लाभ लेता है किसी दूसरे सहवासी जीव को बिना प्रभावित किए, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका सहभोजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभोजी। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशी, बहुदिशीय, चक्रीय या उभय दिशी। तो कैसी चीज होता है? ये एक दिशी होता है खाद्य श्रृंखला, यानी ऐसे ऐसे करके पूरा सर्किल बना होता है। ठीक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना? नहीं भाई, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप नहीं, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। ये प्राकृतिक थोड़ी ना है। झूम खेती कहाँ पर फेमस है? तो झूम खेती आपकी कहाँ पर फेमस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी सा क्वेश्चन है, मेघालय में। ठीक है, झूम खेती कहाँ पर जाती है? मेघालय में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। तिब्बत में सांगपो नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो आपकी कहाँ पर है? गुजरात की। तटीय रेखा यानी समुद्री से घिरी हुई, जो ऐसे करके ये रेखा बनी हुई है हमारी, ये समुद्री वाली। ये कहाँ पर है हमारी? मैप में ऐसे करके आगे जाकर इस प्रकार का मैप बनता है हमारा। तो ये जो, खैर वो अच्छा मैप नहीं बन पाया। तो ये जो आपकी मेन रेखा है ऐसे करके समुद्र वाली, जो गुजरात वाली आती है, यही आपकी क्या है? तटीय रेखा सबसे लंबी यही गुजरात में आती है, समुद्री तटीय रेखा। ठीक है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं ये, तब हमें जैव विविधता कैसी मिलेगी? तो बढ़ती हुई मिलेगी। ठीक है, बढ़ती हुई। अगला सवाल, कौन सा वायुमंडल प्रदूषक, कौन सा वायुमंडल प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो SO2 है। ठीक है, SO2 का मतलब, जो SO2 आपका होता है यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है, तो क्या बनता है आपका? कैंसर, आंख से पानी गिरना, DNA विखंडन, बिल्कुल सभी सब बन जाएंगे। तप्त भौज भौम जल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किस प्रकार की हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत में कहाँ सींग युक्त गेंडा मिलता है? तो एक सींग वाला, जिसको हम लोग कहते हैं एक सींग वाला गेंडा, कहाँ पर मिलेगा? असम में मिलेगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था आपका कब? 1972 में। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो आपके हीनताजन्य रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो जल में विटामिन जो घुलनशील होते हैं वो होता है बी और सी, और बाकी के जो हमारे होते हैं A, D, E, K, वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील A, D, E, K हमारे जल में घुलनशील नहीं होते हैं, बाकी बी और सी हमारे जल में घुलनशील होता है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, तो कैसी रचना है ये? चार्ल्स डार्विन की रचना है। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है वो कैसा होगा आपका? गलफड़ों द्वारा। किसके द्वारा? गलफड़ों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी में हो सकती है? तो कौन सी हो सकती है, आइए देखते हैं। रुके हुए पानी जो होती है तो मलेरिया ही होती है, पहले ही हो गया। पोलियो, निमोनिया, चेचक, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, घुले हुए पानी में आपका मलेरिया ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। दूध से दही का बनना, इसका दूध से दही का बनना तो एक कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है, यानी केमिकल चेंज है। ये इसमें जो कौन सी होती है? किण्वन विधि के द्वारा पाया जाता है। ठीक। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपका यही सुमेलित नहीं है, जैसे ट्रोफा का बायोडीजल ही सुमेलित नहीं है। बाकी आपके सभी सुमेलित हैं। जो हमारा चीड़ के पेड़ से लकड़ी, ठीक है, चीड़ के पेड़ से जो लकड़ी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीसा।
ठीक, लीसा से क्या बनता है, तारबीन का तेल बनता है। जबकि जो रिंगाल है, ये रिंगाल वाला, इसमें क्या होता है, बांस के जैसे झाड़ी हैं, ठीक है, बांस के जैसे झाड़ी पाई जाती है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इमारती लकड़ी जो इसको हम लोग बोलते हैं, ये इमारती लकड़ी एक प्रकार का नहीं है, ठीक है। अतः 1 मिनट, तो मैंने कुछ उल्टा कर दिया क्या, हाँ हाँ यही वाला होगा, इमारती लकड़ी नहीं होगा। सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक। इसका आंसर बी होगा, रियाल। ठीक है, ये इमारती लकड़ी नहीं होती, ये कैसी लकड़ी होती हैं, ये हमारी जो होती हैं रियाल, बांस के जैसे एक लकड़ियां होती हैं। निम्न में से कौन सा खाने योग्य कवक है, खाने योग्य कवक हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। यानी जो हमारा कवक होता है, जैव मंडल अजैविक घटक, इसको हम लोग अच्छा ये जो है पहले बता दें आपको, एगेरिक्स एगेरिक्स ये क्या है, एगेरिक्स मशरूम की एक प्रजाति होती है, ठीक है। इसमें लगभग इस खाद में और जहरीली दोनों प्रजाति शामिल होते हैं। लगभग दुनिया भर में 300 से अधिक सदस्य इसके पाए जाते हैं, यानी फैमिली में, ठीक। और जो खाद मशरूम की प्रमुख और आम किस्म में कैसे होता है, आपका ये एगैरिकस और बिस्पोरस और एगैरिकस कैप्रेस्टिस कैप्रेस्टिस, ये शामिल होते हैं। कौन कौन से, एगैरिकस, बिस्पोरस और एगैरिकस कैपेस्टिस, यानी एगैरिस कैपेस्टिस भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक है, अजैविक घटक हमारा क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। पर्यावरण का की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए। बच्चों के अनुभव बिल्कुल, स्कूल का वातावरण बिल्कुल, उपयुक्त पाठ्यक्रम बिल्कुल, सभी हो जाएगा। संसद का निर्माण होता है लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा, नहीं दोनों के द्वारा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, हाँ तीनों के द्वारा होगा। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो किसमें है, समुद्र आपका, कि इजी भी है भाई, पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा किसका पाया जाता है, समुद्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 73% वाटर। सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, तो प्रमुख स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना कर दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के द्वारा। पहले लोग बताते थे भू चुड़ैल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था, तो कब किया गया था आपका, अक्टूबर 2006 में, बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन। भारत का संवैधानिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य आपका कौन सा है, बिहार। यानी 2011 में, अभी जो जनगणना चल रही उसमें नहीं, 2011 की बात कर रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग में लगभग 1106 यानी 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है आपका। जो जैसे कि अन्य राज्य है हमारा, जैसे एक आपका था पश्चिम बंगाल में लगभग 1028 के आसपास है, केरल में आपके आसपास यहाँ पे 806 आसपास हैं, 806 मतलब जनघनत्व प्रति वर्ग है। उत्तर प्रदेश में 829, इसमें 829, इसमें 806, और उसके बाद महाराष्ट्र में आपका लगभग 365 के आसपास। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है, बाकी अभी आपकी जनगणना चालू ही है। समाज में नशाखोरी फैलाने का कारण निम्न में से कौन नहीं है, शिक्षा की कमी बिल्कुल है, नशा संबंधी पदार्थों में खुलेआम बिक्री बिल्कुल है, पाचका संस्कृति, नशा मुक्ति केंद्र यही नहीं है आपके, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे एक अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। देखिए वीडियो सभी देखते हैं बट उनमें लाइक्स बहुत कम लोग करते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हैं। आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आप ही के द्वारा हमारे चैनल को बढ़ने में मदद मिलेगी, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। खाली मेरा प्रयास सिर्फ यूपी टेट ही नहीं, आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में आपका बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना हो विथ थ्योरी के साथ। मैं इस चैनल में अपना 100% दूंगा, तो इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को। और अगर आपको कोई कमियां लगती हैं किसी भी प्रकार की, अगर आपको इमेज ब्लर हो रही है, किसी प्रकार की कोई अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है, तो अगर आप मुझे अपना फीडबैक नहीं देंगे मैं उनमें कैसे सुधार करूँगा। हो सकता है कि मेरे नज़रिए से मुझे कमी ना लग रही हो जिससे मैं सुधार ना कर पा रहा हूँ। आपको अगर कोई कमी लगेगी तो आप मुझे बताएंगे, तो उससे मैं क्या करूँगा, उनमें अपना चेंजेस लाऊंगा ताकि अच्छे से अच्छा आपको चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ। तो इसलिए आप फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है।
बाकी थैंक यू क्लास, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।